Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about very important interesting topics related to the blood circulation. So in the blood circulation is very important organ is the aorta. So aorta is the largest artery of our blood circulation. Yeah, we can say systemic circulation. So let's start discuss about the aorta and its branches. So aorta can be divided into four sections. First one is the ascending aorta, second portion is the aortic arc, third one is thoracic aorta, and fourth one is the abdominal aorta. It's terminating at the level of L4 lumbar fourth vertebra by bifurcating into the left and right common iliac arteries. Means after that क्या है, it dividing into right and left common iliac artery. So there are the four basic section of the aorta. First one is the ascending, second one is the aortic arc, third one is the thoracic aorta, that's another name is the descending aorta, and fourth one is the abdominal aorta. So first one is the ascending aorta. The ascending aorta arising from the aortic orifice. जो aortic orifice है just from the left ventricle portion है, वहाँ से aortic orifice जो है वहाँ से इसकी opening, वहाँ से जो starting है that is called ascending aorta. तो it goes upward become the aortic arc. तो ये क्या है, upward movement कर रहा है और क्या है, the making the aortic arc. तो लेंथ इट्स अबाउट 2 इंच लॉन्ग लेंथ जो है, तो 2 इंच का जो पोर्शन जो है स्टार्टिंग का पोर्शन ऑफ आयोटा दैट इज कॉल्ड असेंडिंग आयोटा. इट ट्रैवल विद द पल्मोनरी ट्रंक इन द पेरिकार्डियल शीथ जो है वो, तो उसके साथ साथ ये ट्रैवल कर रहा है एंड पेरिकार्डियल शीथ के थ्रू. दिस इज द असेंडिंग आयोटा है. इट्स ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, तो लेफ्ट एंड राइट आयोटिक साइनसेस ऑफ द आयोटिक वॉल, तो गिवन राइज टू द राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी दैट सप्लाई द मायोकार्डियम. तो असेंडिंग एयोटा से क्या निकल रही हैं, दो ब्रांचेस निकल रही हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, जे सप्लाई द ब्लड टू द मायोकार्डियम. नेक्स्ट वन ब्रांचेस ऑफ द आयोटिक आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा. तो आर्क ऑफ आयोटा के अंदर देयर आर द स्पेशल ब्रांचेस जो प्रेजेंट वो हैं, जिसमें वी कैन से दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. उसके बाद जो है मिडल में प्रेजेंट है दैट इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दिस पोर्शन जो है, दिस वन इज द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस वन जो, तो दिस पोर्शन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. नेक्स्ट वन इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज प्रेजेंट जो है लेफ्ट साइड पोर्शन में. तो दिस इज द बेसिकली थ्री आर्टरीज जो है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड थर्ड वन इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. Arc of aorta. The arc of aorta is a continue of the ascending aorta begins at the level of the sternal angle. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, it start from the sternal angle, जो हमारे sternum bone है उसके जो एंगल्स वहाँ से जो पोर्शन जो है स्टार्ट हो रहा है. It arcs superior, posterior and to the left बिफोर मूविंग द इन्फीरियर. तो आर्क को कैसे सप्लाई हो रहा है, सुपीरियरली है, उसके बाद ये पोस्टीरियर मूवमेंट कर रहा है एंड टू द लेफ्ट में मूवमेंट कर जाएगा बिफोर मूविंग द इन्फीरियर. उसके बाद क्या, आयोटिक आर्क एंड एट द लेवल ऑफ T4. तो थोरेसिक आयोटा फोर्थ, थोरेसिक आयोटिक थोरेसिक जो हम बात करें वर्टिब्रा जो है फोर्थ जो है लेवल, वहाँ पे आके क्या है वर्टिब्रा एंड कर देगा ये आयोटिक आर्क जो है. तो आर्क इज कनेक्टेड टू द पल्मोनरी ट्रंक बाय द लिगामेंटम आर्टियोसम रिमेंट ऑफ द फिटल डक्टस. तो ये क्या है, बर्थ के टाइम जो है लिगामेंटम आर्टियोसिस फॉर्मेशन हो जाता है और फिटल डक्टस जो है वहाँ पे ट्रंक ये कनेक्ट था उसके साथ. तो दिस इज द आर्क ऑफ एओर्टा जो है यहाँ पे T4 पे आके एंड हो रहा है. उसके बाद इट्स ब्रांचेस. तो इसके क्या क्या ब्रांचेस मैंने अभी डिस्कस किया, दे हैव द थ्री बेसिक ब्रांचेस. मेजर ब्रांचेस हैं द आयोटिक आर्क के अंदर, तो प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल और फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट वी कैन एक्सप्लेन इट. तो फर्स्ट वन इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक मीन्स असेंडिंग laterally to the split into the right common carotid and right subclavian arteries. These arteries supply the right side of the heart and neck and the राइट अपर आर्म. तो इस पूरे पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रहा है कौन सा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो वो है. उसके बाद आता है सेकंड जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इट सप्लाइज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हेड एंड नेक, सॉरी लेफ्ट सप्लाई साइड ऑफ द हेड एंड नेक पोर्शन सप्लाई कर रहा है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. Next one is descending thoracic aorta. The descending thoracic aorta start from the level of T4 vertebra
एंड विद द T12 वर्टिब्रा। तो T4 और T12 के बीच का जो पोर्शन है दैट इज द डिसेंडिंग अयोटा, हम इसको बोलते हैं। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्क ऑफ अयोटा, आर्क ऑफ अयोटा का कंटिन्यूएशन है। इट इनिशियली बिगन्स टू द लेफ्ट of the vertebral columns, why but travel in the midline as it descends. It leaves the thorax via the aortic sign hiatus in the diaphragm at the level of T12 vertebra and continue as the abdominal aorta. So this is the descending thoracic aorta. It continue कहाँ से, arc of aorta से है descending और begin at the left of the vertebral columns but travel कहाँ से, midline and it descend level of thorax से लेके वाया द आयोटिक हाइटस इन द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12 जो है वर्टिब्रा एंड कंटिन्यू टू द अब्डोमिनल आयोटा जो है। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज द ब्रांचेस ऑफ द thoracic aorta। तो देयर आर द ब्रांचेस ऑफ द thoracic aorta। इन दिस द कॉर्नरी आर्टरी परसेंट जो है ये डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे, तो ब्रेकियल आर्टरीज, नेक्स्ट इसोफेशियल ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, उसके बाद सब कोस्टल आर्टरीज हैं, ये सारी प्रेजेंट हैं इस पोर्शन के अंदर। डिसेंडिंग आयोटा जो पोर्शन है वहाँ पे इट्स ब्रांचेस, तो क्या क्या ब्रांचेस हैं, इट्स हैव 9 पेयर ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो 9 पेयर है यहाँ पे इंटरकोस्टल आर्टरीज के। सप्लाई द थर्ड टू फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, थर्ड से लेके फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेसेस में सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, द राइट ब्रांचेस ऑफ यूजली फ्रॉम द थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल artery, third posterior intercostal artery, that is the left bronchial arteries. Next one क्या, esophageal arteries, unpaired visceral branches arising anteriorly to supply the esophagus, this is the esophageal arteries. Next one is the pericardial arteries, the small unpaired arteries that arise anteriorly by the supply the dorsal portion of the pericardium, so this is called pericardial arteries. Next one is the superior phrenic arteries। तो superior phrenic arteries के अंदर क्या है, paired parietal branches that supply the superior portion of the diaphragm, that superior portion of the diaphragm. Next one is subcostal artery, they supply the abdominal wall muscles, abdominal wall muscles वो सप्लाई कर रहा है वो कौन सा है, सबकोस्टल आर्टरीज दैट सप्लाई द abdominal wall muscles हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट 9 पेयर जो है, फर्स्ट में लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज, इसोफेजियल आर्टरीज, पोस्टीरियर पेरिकार्डियल आर्टरीज एंड सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज ये प्रेजेंट है। एंड लास्ट वन दैट इज़ द जो हम बात करें जो ब्रांचेस प्रेजेंट इसके अंदर है। नेक्स्ट वन क्या है, एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा एट द लेवल ऑफ T12 vertebra, the thoracic aorta pass from the aortic hiatus of the diaphragm and continue as the abdominal aorta। तो abdominal aorta के अंदर ये कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट वन इट इज अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है abdominal aorta है और एंड द एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा L4 पे जाके ये एंड हो जाता है। एट दिस लेवल द aorta terminated by the bifurcating and right and left common iliac artery that supply the lower artery। तो लोअर आर्टरी सप्लाई कर रही है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाता है आयोटा कहाँ पे आके L4 पोर्शन पे और 13 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो रहता है ये आयोटा दिस पोर्शन। नेक्स्ट में ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा। तो एब्डोमिनल अयोटा के अंदर 9 जो ब्रांचेस बताई गई हैं वो कौन कौन सी इसमें अंदर प्रेजेंट हैं। तो दिस इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अयोटा, दिस इज द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा। लेफ्ट रीनल आर्टरी है, लेफ्ट गोनेडल आर्टरीज हैं, ये सारे डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो इसके अंदर शो कर रखे प्रेजेंट है। नेक्स्ट में ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा। तो एब्डोमिनल आयोटा की क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांचेस दैट इज टर्मिनल ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन वेंट्रल ब्रांचेस, सेकंड का सीलियक ट्रंक, थर्ड वन क्या है सप्लाई टू द फॉरगट जो है वो। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई टू मिडगट और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दैट सप्लाई टू इनगट जो है उसको कर रहा है। तो लेटरल ब्रांचेस कौन कौन से लेटरल ब्रांचेस हैं, इन्फीरियर फ्रेनिक दैट द डायफ्राम जो है उसको करने के लिए इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। मिडल सुपरा रिनल आर्टरीज प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिनल आर्टरीज जो है किडनी की वो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द गोनेडल आर्टरीज, द टेस्टिकुलर ओवेरियन टेस्टिस, ये सब आर्टरीज जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे हैं।
नेक्स्ट में इज डोर्सल ब्रांचेस। डोर्सल ब्रांचेस में क्या, 4 लंबर पेयर जो है दैट इज द डोर्सल ब्रांचेस, 1 मीडियन सैक्रल आर्टरीज प्रेजेंट अनपेयर्ड रहते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वन टर्मिनल ब्रांचेस। तो टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज हैं। टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द आयोटा एट द लेवल ऑफ L4। तो जो एंडिंग ऑफ द है आर्टरीज का वो क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस हैं। तो राइट एंड लेफ्ट का जो टर्मिनल ब्रांचेस जैसे कि L4 है, वर्टिब्रा पोर्शन पे ब्रांचेस ऑफ आयोटा, यहाँ से आगे जो बाइफर्केशन हो रहा है उसको जो आगे आपको जो कंटिन्यू करता है आयोटा को, डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी वी कैन से। So what is the clinical anatomosis? That is the atherosclerosis formation and aortic aneurysm. So this is all about related to the aorta and its branches. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।